चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर क्या होगा कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगेगा। ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमेशा जो पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज के लिए ही होगा, अन्य किसी भी त्रिभुज के लिए नहीं होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसी कारण ये यूज करने वाला है। तो ये बहुत ही सिंपल है, दो डायग्राम बनेंगे। सबसे पहला ए सॉल्व करेंगे, उसके बाद में बी सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर भी जो है थोड़ा सा फोकस करता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर 90 डिग्री, यानी बी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ऐसे ही बनाएंगे ना उसको, तो यहाँ पर बी मान लेते हैं। और 90 डिग्री तो हमेशा ऐसे ही बनता है, सीधा है ना, ऐसे ही बनता है ना। तो ये देखो हमारे पास में जो है समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब इसको ए दे दो और इसको बी नाम दे दो। सॉरी बी तो दे चुके हैं, इसको सी नाम दिया जाएगा, है ना। जो चीज़ का यूज हो चुका है उस वो डबल बार तो आएगी नहीं, सिंगल बार आएगी। तो देखो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ए के हिसाब से, ठीक है ना, तो ए की शर्त का पालन करवाते हैं। ए के अंदर कह रहा है कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो ये वाली लाइन, ठीक है ना, कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी ये वाला आधार 8 सेंटीमीटर है। तो ये वाली चीज़ ज्ञात करनी है, यानी ए सी हमारे को ज्ञात करना है। अब देखो ये तो 90 डिग्री है, यहाँ पर भी एक एंगल है, तो थीटा के सामने वाली भुजा तो होती है लंब, ये रहा आधार और ये अपना हो जाएगा कर्ण। इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्वेश्चन ए के शर्त के अनुसार जो है हमारे को कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सीधा सा लिख देंगे, ये आप वापस लिख देना कि दिया हुआ है वगैरह वगैरह सब लिख देना, ठीक है ना। क्योंकि इसको मैं शॉर्ट के अंदर जो है कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम बच जाए और वीडियो भी जो है काफ़ी छोटी बने। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी, कोष्टक में लिखो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पीटीओ प्रमेय से, यानी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना, पीटीओ प्रमेय से चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो जो जानकारी है उसको यहाँ पर उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आकृति से जो है कर्ण हमारे पास में है ए सी, और आधार हमारे पास में है देखो बी सी, और लंब हमारे पास में है ए बी, ठीक है ना। तो देखो ये तो हमारे को ज्ञात करना है, लेकिन बी सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर और ए भी हमारे पास में है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्या करते हैं इसके अंदर इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार, ठीक है ना, कुछ भाषा वगैरह जो है अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लिखते हैं तो सिस्टमेटिक लगता है, मार्किंग पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता ही है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर इसको तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्ण की जगह ए सी का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण यहाँ पर डायग्राम में जो है ए सी है, बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारे पास में है कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 6 का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास में है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब तो इसमें नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। तो देखो 6 36 और 8 8 64, ए सी का स्क्वायर बराबर 36 और 64 हो जाते हैं 100। अब देखिए हमारे को तो ए सी निकालना है, जबकि ए सी पर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, जब कभी भी जो है यहाँ पर स्क्वायर होता है तो सामने जो संख्या दे रखी है उस पर रूट बन जाता है। तो यहाँ पर 100 पर जो है रूट बन जाएगा। अब 100 का वर्गमूल क्या होता है, तो वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। 100 का वर्गमूल ज्ञात करने का दो तरीका है, या तो अभाज्य गुणनखंड, या फिर आप भाग विधि का यूज करो, या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि ये जो संख्या है किस संख्या के खुद से ही 2 बार गुणा होने से बनी है। तो 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है ना। 10 को आपस में गुणा करके देख लो 100 आ जाएगा। तो जो चीज़ हमारे को पता है उसको डायरेक्ट लिख देना है, नहीं पता हो तो फिर सिस्टमेटिक लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आंसर इसका आने वाला है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार देखिए सेकंड नंबर कंडीशन का भी यूज़ करेंगे। सेकंड नंबर कंडीशन हमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर कंडीशन के लिए मैं डायग्राम बना दूंगा। तो इसमें देखिए ए सी 13 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है, तो ए भी हमारे को निकालना है, यानी इस बार लंब ज्ञात करना है, जबकि कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है। तो यहाँ पर एक नया डायग्राम मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पर बी के लिए, ये तो हमारे पास में ए हो गया। बी के लिए देखो डायग्राम क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज तो यही रहेगा जिसके अंदर बी
90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बी हो गया ये ए हो गया और ये रहेगा अपना सी, ये हो गया 90 डिग्री। ये हमसे क्या कह रहा था, ए सी जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद में बी सी हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है, जबकि हमारे को जो है ये वाला ए बी ज्ञात करना है। तो देखो ये डायग्राम से तो यही पता लग रहा है कि ये हमारे पास में जो लंब है इसको ज्ञात करवाना है। तो इसको ज्ञात कर सकते हैं ना हम, यही फॉर्मूला के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये लंब है, तो लंब के लिए ये इसी सूत्र से जो है हम क्या करेंगे, इसको तो यहीं पर रखेंगे, इस आधार को जो है कर्ण स्क्वायर में से घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस करने पर जो है एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा के स्क्वायर में से ए स्क्वायर, यानी मैंने जो है पक्षांतर करवा दिया, ठीक है ना। बाकी इसको सिस्टमेटिक आपको लिखना है कि दिया गया है वगैरह वगैरह, लंब हमारे पास में ये हैं, आधार हमारे पास में ये हैं। तो एक बार चलो लिख ही देता हूँ। लंब तो देखो हमारे को ज्ञात करना है क्योंकि ए भी एक लंब है, जबकि आधार हमारे पास में जो बी सी है वो है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर जिसको आधार मान रहे हैं, और ए सी हमारे पास में जो है 13 सेंटीमीटर है जो क्या है कर्ण की तरह कार्य कर रहा है। तो इन सभी को जो है यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखो एल स्क्वायर तो अपनी जगह पे है, कर्ण का जो मान दे रखा है वो है 13 इसका स्क्वायर माइनस आधार हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 13 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा 169 होगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब 169 में से 25 निकलेगा तो 144 बचेगा, एल स्क्वायर बराबर 144। अब मैंने पहले ही बताया था कि हमारे को जो है एल का मान निकालना है, और एल किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, क्योंकि ए बी को ज्ञात करना तो इसको लंब मान रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर हटना चाहिए, इसका मतलब खाली एल का मान निकालना, क्योंकि एल ए बी के बराबर है। तो एल जैसे ही हटेगा इधर जो स्क्वायर है उधर जाके रूट बनेगा, तो 144। अब क्या करेंगे, 144 का वर्गमूल क्या होता है, यानी 144 जो है किस संख्या के 2 बार गुणा करने से बना है। तो कोई भी विधि का यूज़ कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट याद है तो भी लिख सकते हैं। तो 144 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 12, ठीक है ना। तो 12 सेंटीमीटर जो है कर्ण हमारे पास में निकल के आ चुका है। तो इसका मतलब दोनों हमने जो है सॉल्व कर लिया है, एक का 10 आया था, दूसरे का आ चुका है 12 सेंटीमीटर। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।